आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे कुंडा की फ्लावरिंग पर बात करेंगे। कुंडा, जिसको स्टार जैस्मिन, डाउनी जैस्मिन, विंटर जैस्मिन कई नामों से जाना जाता है, ये जूही की ही एक वैरायटी है। इसको सर्दियों की जूही भी कहा जाता है और इसकी पत्तियां बिल्कुल जूही की तरह ही होती हैं। इस पौधे की फ्लावरिंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। वही कन्फ्यूज़न आज हम क्लियर करेंगे कि किस मंथ में फ्लावरिंग करता है और कब फ्लावरिंग नहीं करता है। ये पौधा हमने नवंबर लास्ट में लिया था, जो कि आपसे शेयर भी किया था। रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर या एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो नवंबर के बाद से बहुत अच्छी फ्लावरिंग की, क्योंकि ये सर्दियों का ही पौधा है, सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फिर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग की। फरवरी में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी रुक गई थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग कर देता है उसके बाद थोड़े दिन रेस्ट चाहिए होता है प्लांट को। ये हर पौधे में होता है। जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर चुका होता है तो थोड़े दिन के लिए फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो फिर क्या किया हमने, फरवरी का टाइम था, बहुत अच्छा समय था ट्रिमिंग के लिए, हल्का सा हमने इसको ट्रिम कर दिया, यानी कि जो इसकी टहनियाँ थी उनको आगे से हमने टिप्पर से हल्का हल्का कट कर दिया था, जिससे प्लांट ने और अच्छी ग्रोथ स्टार्ट की और फिर से ही फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हमें अप्रैल में भी मिल रही है। तो हमें ये था कि ये सर्दियों का पौधा है, तो हो सकता है गर्मियों में आके इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाए। तो ये तो अंदाज़ा था कि फरवरी तक तो ये फ्लावरिंग करेगा, लेकिन उसके बाद भी ये हमें फूल देगा ये पता नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही हमने कुंडा का पौधा ग्रो किया था। हमारे यहाँ जूही काफ़ी समय से है, तो जूही के बारे में बहुत सी जानकारी हमें पता है। और जूही तो सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करती है, जो ओरिजिनल जूही होती है वो तो गर्मियों में ही फ्लावरिंग करती है, लेकिन ये जो कुंडा होता है ये सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। तो हमें ये नहीं पता था कि ये गर्मियों में भी फूल देगा या नहीं। तो फिर मार्च आया, तो मार्च में भी प्लांट ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी और फिर अप्रैल में भी प्लांट ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा कलियां पौधे पर आई हैं। ज़्यादा छोटा प्लांट है अभी, तो ये इतना बड़ा भी नहीं है। और हमने जब इसको लगाया था तो टूटे हुए पॉट में ही लगा दिया था, क्योंकि उस समय पर कोई खाली पॉट नहीं था और इसको लगाना ज़रूरी था। तो हमने सोचा था कि इसको लगभग रेनी सीजन में इसको रिपॉट कर देंगे, बड़ा पॉट दे देंगे। तो फरवरी में तो हमने इसको हल्का सा ट्रिम कर दिया था, जिससे प्लांट ने दोबारा बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट की और फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो अप्रैल में बहुत अच्छी कलियां आ रही थी, इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे थे। केयर पर हम एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती, नॉर्मल प्लांट्स की तरह ही आपको इसकी केयर करनी होती है। तो फिर मई में भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। आज की जो वीडियो है वो हम आपको फूल के बारे में ही बताना चाहते हैं कि इसकी फ्लावरिंग कब होती है और कब नहीं होती है। तो जैसे कि दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, फिर मई में थोड़ी सी रुक गई थी, क्योंकि प्लांट पहले ही अच्छी फ्लावरिंग कर चुका था, तो थोड़ा रेस्ट चाहिए था। दोबारा से एनर्जी गेन की, एनर्जी इकट्ठा की और फिर से इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी। तो फिर से इसने मार्च अप्रैल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग की और मई में भी आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं। जैसे कि जूही में बहुत अच्छी खुशबू आती है, कुंडा में बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आती है। जो ओरिजिनल जूही होती है, गर्मियों वाली जूही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, कुंडा में थोड़ी लाइट आती है। तो फिर जून में आप देख सकते हैं पौधे पर केवल 1 या 2 फूल ही रह गए थे। तो इसी तरह से 1 या 2 ही कलियां आई थी जून में और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे सर्दियों से लेकर इसने हमें मई तक अच्छी फ्लावरिंग दी और फिर जून में फ्लावरिंग बंद हो गई, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो चुका था। और ये एक खासियत है कि इस समय जो मेन जूही होती है, ओरिजिनल जूही होती है, उसकी फ्लावरिंग हमें मिल जाती है, तो कुंडा की कमी पूरी हो जाती है। तो अगस्त में आप पौधा देख सकते हैं, हमने इसको रिपॉट किया। इसकी जो वीडियो हमने शूट की वो किसी वजह से या तो शूट नहीं हो पाई या डिलीट हो गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो वीडियो हम आपसे नहीं शेयर कर पाए। लेकिन हमने प्लांट को ऐसा का ऐसा बाहर निकाला, रूट्स की वजह से वो पूरा बंध चुकी थी, उसमें रूट बाउंड हो चुकी थी। जैसे कि हम आपको कई वीडियोस में शेयर कर चुके हैं रिपोर्टिंग की, वही तरीके से हमने इसको रिपोर्ट किया। 8 इंचेस के पॉट में से निकालकर 12 इंचेस के पॉट में ऐसा का ऐसा रख दिया और सॉइल मिक्सचर बनाकर, जो कि हम सब प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 40% काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। बेस्ट सॉइल मिक्सचर है हर पौधे के लिए, तो वो हमने इसमें इसको लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं 14 सितंबर को इसमें दोबारा से कलियां खिलने लगी हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि सितंबर में ये प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट कर चुका है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा इसकी फ्लावरिंग बढ़ती जाएगी और सर्दियों तक आते आते ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बात समझा दें कि अगर प्लांट कुछ दिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे गर्मियों में तो नहीं करेगा,
लेकिन जो दूसरे मंथ हैं अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। थोड़े दिन वो रेस्ट भी करता है, तो उसके बाद आप हल्का सा फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐड कर दीजिए, उसको दोबारा से पावर मिलेगी और वो दोबारा से फ्लावरिंग के लिए शुरू हो जाएगा। तो देख ही सकते हैं आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो आगे की वीडियो भी हम जल्दी ही शेयर करेंगे जो कि सर्दियों में जितनी अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन